मैं ऑफिस जा रहा हूँ ताए, अपना ध्यान रखना। आ, नाश्ता वो मैं ऑफिस में कर लूँगा, तुम खा लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मेरा नाम कीमते होंगे और मेरी शादी इस कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ हुई। वो हर चीज़ में परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। पर वो मुझसे शायद प्यार नहीं करते। हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक टच नहीं किया। बस मेरी केयर करते हैं, मुझे वो सारी खुशियाँ देते हैं जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है। बट शायद प्यार नहीं, अभी तक मुझे उनका प्यार नहीं मिला। शायद ये मर्जी उनकी नहीं थी शादी करने की, इसीलिए मेरा प्यार शायद एक तरफा है। मैंने उन्हें जब पहली बार देखा था तभी मैंने उनसे मोहब्बत कर ली थी। ये मोहब्बत इतनी ज़्यादा दर्द देकर मुझे नहीं पता थी, पर इस मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत के सहारे ही मैं ज़िंदगी भर उनसे प्यार करूँगी। ऐसे ही उनको देख के ही मैं अपनी ज़िंदगी निकाल लूँगी। अगर वो मुझसे प्यार ना भी करें तो मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। सोफे पे क्यों सो रही है? हाँ वो सर, ताई मैम आपका इंतज़ार करते करते यहीं सो गई। हाँ थोड़ा लेट हो गया मैं। इसने खाना खाया? नहीं सर, वो इन्होंने सुबह भी नहीं खाया था। क्या इतनी बड़ी लापरवाही! मैंने कहा था ना कि इसको टाइम टू टाइम खाना खिलाया करो। ये भी कहाँ मेरी बात मानने वाली है। तुम जाओ यहाँ से। ओके सर। जो जंकुक है वो ताई को उठा के अपनी गोद में उठा के ताईकुक के रूम में ले जाता है। डियर, आई नो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता है ना, इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा भी होगी। पर मैं क्या करूं, मैं जो भी कर रहा हूं वो सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हारे क्लोज आया तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। नहीं, मैं तुम्हें बिना टच किए भी प्यार कर सकता हूं। हमारा प्यार ऐसे ज़िंदगी भर कायम रखूँगा। आई लव यू माई बेबी बियर, आई लव यू सो मच। उसके बाद जो जंकुक है वो ताई के फोरहेड पे किस करके सोफे पे जाके सो जाता है। एंड वो भी खाना नहीं खाता क्योंकि ताई ने भी नहीं खाया था, इसीलिए। हाँ इतना ज़्यादा लेट हो गया और मैं रात को उठी क्यों नहीं? ताई तो ये क्या कर रही है? ताई उठी रही थी तभी जंकुक बाथरूम में से आता है फ्रेश होके। तुम उठ गई? तुम नाश्ता कर लो, मैं अभी नाश्ता लेके आता हूँ। रुको, आपने रात को खाना खाया था? तुमने खाया था? मैं तो आपके साथ खाने वाली थी और मैं सो गई। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ खाने वाला था तो फिर सो गया। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम भी तो लापरवाही हो। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? तुमने सुबह भी खाना नहीं खाया था है ना? अगर ऐसा मैं करूँ तो आपसे मैं ध्यान रखूँगी। अगर तुमने खाना टाइम से नहीं खाया तो फिर मैं भी नहीं खाऊँगा, ध्यान रखना। वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, आपसे बुरा है भी कौन? कुछ कहा? कुछ नहीं, मैं कौन होती हूँ कहने वाली? बीवी हो तुम मेरी, हक तो आपने दिया ही नहीं। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। चुप क्यों मिस्टर जियोन जंकुक? अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो आप मुझसे अलग हो सकते हो,
तलाक ले सकते हो। शट अप, ऐसी बातें मत करो। मैं तुमसे तलाक क्यों लूँगा भला? हाँ, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूँगा। आप मेरे साथ जिंदगी भर रहोगे। क्या आप ये रिश्ता निभाना चाहते हो या फिर किसी और लड़की के साथ? ताई, मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं करता। मेरा कोई अफेयर नहीं है, तो ये मत सोचना कभी भी। तो फिर मैं क्या सोचूं? हाँ, क्या सोचूं मैं? हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचूं? और मुझे तो यही लगेगा ना कि आपका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते होता है? मैं किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता तुम्हारे अलावा। मेरा कोई भी नहीं है और ना मैं किसी और की तरफ देखूंगा, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा ज़िंदगी का एक रूल है, प्यार एक से करो, नफ़रत हर किसी से होती है, पर प्यार सिर्फ एक से होता है, सिर्फ एक से। तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दिल। मैं आपकी चुप्पी का मतलब क्या समझूं? इतने सालों से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, पर मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। क्या मुझे ज़िंदगी भर इसका जवाब नहीं मिलेगा? मिस्टर जियोन जंगकुक, एक बात सुन लीजिएगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ज़िंदगी भर आपके माथे पे डांस करूँगी, पर आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे प्यार मिले या ना मिले, क्योंकि मैंने आपको दिल दे दिया है। अब मेरे मरने के बाद ही आप मुझसे पीछा छुड़ा सकते हो, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। ताई, ऐसी बातें कभी जिंदगी में मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्यों, क्या फर्क पड़ता है आपको? वैसे भी मेरा प्यार तो एक तरफा है। मैं भी करता हूँ प्यार तुमसे, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मुझे फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और तुम क्या मुझे छोड़ के जाओगी? मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अगर तुम चाहोगी तो भी तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। तो वे क्यों दूर रहते हो मुझसे? हाँ, तो तुम मुझसे प्यार करते हो, एक तरफ तुम मुझे ये बोलते हो और एक तरफ मुझसे इतना ज़्यादा दूर। क्या प्यार इसे बोलते हैं? हाँ, प्यार इसे ही बोलते हैं। प्यार जिस्म की भूख नहीं होती, प्यार तो रूह से रूह की होती है, और मेरा प्यार तुम्हारी रूह से हुआ है, न कि जिस्म से। अगर प्यार जिस्म से होता तो कब का मैं तुम्हें अपना बना लेता, पर मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारी ही रूह से है। और तुम ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या फिर मैं किसी और से प्यार करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खुद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मिस जियोन त्योंग। तो मुझे भी आपका प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही तो मांग रही हूँ मैं। और कौन सी? और वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं, और अगर आप मुझे प्यार नहीं करोगे तो फिर भाई, तुम समझ नहीं रही हो बेबी। मैं नहीं कर सकता वो सब तुम्हारे साथ। क्यों क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सभी तो करते हैं, आप क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि तुम नहीं कर पाओगी बर्दाश्त, मैं कर लूंगी, क्योंकि आपका प्यार है वो। भाई, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि क्या प्रॉब्लम है मुझे? भाई, अगर हम दोनों एक हो गए तो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी परेशानी में पड़ो। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ज़िंदगी भर रह लूँगा। आप मुझे बताएंगे कि क्या परेशानी होगी? ताई, मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा था, तभी मैं तुम्हारा हो गया था। मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। मैंने खुद को तुम्हें सौंप दिया था और तुम उस दिन बेहोश हुई थी। शादी के बाद जब हम पहली बार इस घर में आए थे, तब तुम बेहोश हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मॉम डैड भी घर पे नहीं थे। वो यूएस से शिफ्ट हो गए थे हमारी शादी के बाद, क्योंकि उनका वही काम था, तुम्हें तो याद ही होगा। और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया था, तुम्हारी जांच हुई और मुझे पता चला कि क्या पता चला आपको? जंगकुक, आप चुप क्यों हैं? बताइए मुझे कि क्या पता चला आपको?
तुम कभी बेबी बोर्न नहीं कर पाओगी ताए, और अगर कर भी लिया तो या तो तुम्हारी जान को खतरा होगा या फिर बेबी को, और मैं तुम्हारी जान पे कोई रिस्क नहीं ले सकता ताए। तुम्हारी बच्चादानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ताए प्लीज़, तो तुम मुझे अब फोर्स नहीं करोगी, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे ही हम जिंदगी भर साथ रह लेंगे, पर हम कुछ नहीं करेंगे। हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे। हम ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे की केयर करेंगे, एक दूसरे की परवाह करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं जंगकुक? तुम इतना सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से सह रहे थे। मैं समझती थी कि तुम मुझसे दूर हो, पर तुम तो मेरी जान बचाने के लिए अपने दिल को तोड़ रहे थे। तुमने मेरी जिंदगी को अपने प्यार से इतना गहरा बना दिया। तुमने मुझे सिर्फ एक बीवी नहीं, एक इंसान की तरह देखा। मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पे गर्व है ना, तो वो तुम्हारे प्यार है, वो तुम्हारा प्यार है जंगकुक। अगर मेरी ज़िंदगी तुम्हारे प्यार के साथ ऐसे ही बितानी पड़े बिना किसी फिजिकल रिश्ते के भी, तो मैं खुशी खुशी ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर जंगकुक, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा बेबी होगा या नहीं। हम बेबी गोद ले लेंगे, पर मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए जंगकुक, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे तुम्हें महसूस करना है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है जंगकुक, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं ताए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँगा ना, मैं तुम्हें हक करूँगा, किस करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करूँगा, पर हम कभी फिजिकली रिलेशनशिप में नहीं आएंगे ताए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर आगे जाके अगर तुम मेरी वजह से प्रेग्नेंट। डर है तुझे मैं खो न दूं, मेरे जो खुदा को बोल दूं, मैं दो जहां का क्या करूं तू बता। जो मेरे पास है, मुझको न कोई प्यास है, मेरी मुकम्मल हो गई है दुआ। जंगकुक, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? हम ध्यान रखेंगे इस बात का। और हम ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस चीज़ का कोई इलाज हुआ तो हम वो कराएंगे। पर जंगकुक, हम एक दूसरे से ऐसे अलग नहीं हो सकते। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ जंगकुक। और वैसे भी डॉक्टर ने तो ये कहा है ना कि प्रेग्नेंट होने के बाद खतरा है। ये थोड़ी कहा है कि प्रेग्नेंट होने से पहले भी खतरा हो सकता है, या फिर ऐसा भी नहीं कहा कि फिजिकल रिलेशनशिप में खतरा होगा। तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें खोने के नाम से डर रहा हूँ ताए। तुम्हें खो नहीं सकता मैं, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें नहीं कर सकता हर्ट। जंगकुक, मेरी आंखों में देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पे, तुम्हारे प्यार पे भरोसा है। तो ताए प्लीज़, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। आई लव यू टू। पर कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैंने ये अपना जिस्म सिर्फ तुम्हारे नाम किया है, सिर्फ तुम्हारे नाम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूँगा, और हम ऐसे ही एक दूसरे को जिंदगी भर प्यार करेंगे, चाहे हमारा बेबी हो या ना हो। पर मैं तुम्हें एक बेबी जैसे रखूँगा जिंदगी भर। आई लव यू सो मच। भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए, तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ
तुझे ही प्यार किया। तुम जीत तुम्हें हर्ट होगा, मैं तुम्हारा दिया हुआ हर दर्द सहन कर लूंगी, क्योंकि तुम जो भी मुझे दर्द दोगे वो प्यार से ही दोगे। आई लव यू टू। तुम आजाद मुझसे नहीं बच पाओगी मिस जियोन त्योंग, और मैं बचना चाहती भी नहीं। जंगकुक, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम मेरी हो, पर मुझे दर्द होगा अगर तुम्हें दर्द में देखूंगा तो। मुझे दर्द नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है? मैं आराम से करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होने दूंगा। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे दर्द नहीं होने दोगे। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे पता। आई एम सॉरी कि क्या मैंने फास्ट किया। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि ताई प्लीज, अगर दर्द हो तो मुझे पता ना, ठीक है? मैं तुरंत बंद कर दूंगा। सर्दी की रातों में सोया रहे चादर में हम दोनों तन्हा, कोई भी जरा बहकता है जो तू मेरा बदन बदहसा मुझे सच्चा प्यार कभी भी मिलने से नहीं, निभाने से होता है। एंड ये स्टोरी में कुछ यही सीखने को मिलता है। ये वन शॉट छोटी ज़रूर है, लेकिन ये हमें रियल लाइफ में अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो मतलब रियल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उनके हस्बैंड्स उनको समझते नहीं हैं। बट ये स्टोरी मेरे माइंड में अचानक से आ गई थी, तो मैंने ये स्टोरी बना डाली। आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। ये छोटी ज़रूर है, बट दिल को छू लेने वाली है। इस स्टोरी को समझने वाले ही समझ सकेंगे, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद नहीं आई तो प्लीज़ हेट कमेंट मत करना, बट ये स्टोरी दिल से बनाई गई है और फीलिंग्स के साथ। थोड़ी छोटी ज़रूर है, बट इस स्टोरी को मतलब एक रियल लाइफ स्टोरी भी बोल सकते हैं। जंगकुक और ताई एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड जंगकुक ने कभी भी ताई को ऐसे मतलब बेबी के लिए फोर्स नहीं किया। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एंड फिर कुछ सालों के बाद वो एक बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं, पर जंगकुक ताई को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने देता है। वो बहुत ही ज़्यादा ताई को और उसके बेबी को खुश रखता है। इन तीनों ही हैप्पी फैमिली, मतलब हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे।